अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप किसी भी AC DC फैन को किस तरह से मुरम्मत कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इस फैन के इस सर्किट के अंदर कौन कौन से मसले आते हैं, उनको किस तरह से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से दो ही रिक्वेस्ट हैं, एक तो आपने इस वीडियो को लाइक करना और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस AC DC फैन के अंदर मसला यह है कि जब हम इसके साथ कोई भी पावर सप्लाई 12 वोल्ट की या इनपुट 220 वोल्ट देते हैं तो ये चलता नहीं है, बस इस तरह से बीप की आवाज देते जा रहा है मुसलसल। मैंने इसको 12 वोल्ट की पावर सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, तो आप यहाँ पर सुन भी सकते हैं कि इसके अंदर से सिर्फ बीप की आवाज आ रही है। हमारा ये वाला जो फैन है ये नहीं चल रहा। हमें किस तरह से पता चलेगा कि इस फैन के सर्किट में कहाँ पर मसला आया है? एक चीज आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि 100% आपके इस सर्किट के अंदर मसला होता है जिसकी वजह से आपका फैन नहीं चलता। फैन की वाइंडिंग की 1% भी कंप्लेन हमें आज तक नहीं मसूल हुई। अभी हमने ये ढूंढना है कि इस सर्किट के अंदर कहां पर मसला आया है जिसकी वजह से ये फैन को ड्राइव नहीं करवा पा रहा, मुसलसल बजर की आवाज दे रहा है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक असूल है कि आप अगर किसी भी सर्किट को रिपेयर करना चाहते हैं तो उसे पहले फिजिकली देखें, अपनी आंख से देखें कि कहीं पर कोई पुर्जा खराब तो नहीं है, कहीं पर कोई चीज जली हुई तो नहीं है। सो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अगर मैं यहाँ से पूरे सर्किट को देखता हूँ एक नजर, तो मुझे कहीं पर भी इसके ऊपर कोई भी चीज जली हुई, खराब या काली हुई नजर नहीं आ रही। बैक साइड के ऊपर भी बिल्कुल फ्रेश सर्किट है, ऐसा है जैसे बिल्कुल नया है। दूसरे नंबर पर फिर आपने उसको पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करके उसके वोल्टेज की टेस्टिंग करनी है कि आया वोल्टेज उसके अंदर प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं। सो हम इसको 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट करके ये चेक कर लेते हैं कि हमारे इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूं कि ये इस AC DC फैन के सर्किट को AC DC इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये AC के ऊपर भी काम करता है और DC के ऊपर भी काम करता है। अगर आप इसे यहाँ पर 220 वोल्ट देंगे तो ये उनको स्टेप डाउन करके 14 से 15 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, जो कि यहाँ पर आप लोगों को आउटपुट मिलेगी इस डबल डायोड के ऊपर। सो यहाँ पर हमने वोल्टेजेस की टेस्टिंग करनी है इस सेक्शन में कि आया यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ से आपने मीटर को DC 20 वोल्ट की रेंज के ऊपर रखना है, पावर को ऑन कर देना है। पावर को ऑन करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बीप की आवाज आ रही है। मैं इसको जरा यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। अपने हाथों को इस तरह से रखना है कि AC के सेक्शन की तरफ हाथ नहीं लगाना, नहीं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो यहाँ पर मैं इसकी टेस्टिंग करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 14.8 से 14.9 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं, मगर वोल्टेज स्टेबल नहीं अप डाउन हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे वोल्टेज तो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। अभी हमने ये तो देख लिया कि हमारा इनपुट वाला सेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, आउटपुट के किसी सेक्शन में मसला है। क्योंकि अगर इनपुट के सेक्शन में मसला होता तो ये किट ऑन ही ना होती, आउटपुट के ऊपर वोल्टेज ही ना देती। अगर आपकी किट बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही तो इस सेक्शन में वोल्टेज चेक करें, इनपुट की FET चेंज कर दें, आउटपुट FET चेक करें, फ्यूज वगैरह चेक करें, तो आपका मसला हल हो जाएगा। मगर हमारे केस में किसी आउटपुट के किसी सेक्शन में मसला आ गया है, तो यहाँ पर हमें मल्टीमीटर की मदद से बारी बारी इन कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करना पड़ेगी। ये 3 जो डबल FETs लगी हुई है, यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है, IC के करीब कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई हैं, इन सबको हमने चेक करना है कि आया इनके अंदर किसी के ऊपर मसला तो नहीं आ गया। सो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, जरा मैं इसको चेक कर लेता हूँ और फिर फाइंड करके आप लोगों को बताता हूँ कि कौन से पार्ट में मुझे मसला नजर आया है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे। वेल जी, हमने काफी देर एफर्ट की है, इसके ऊपर सारी रेजिस्टेंस से चेक की है, रेजिस्टेंस से सारी सही है, IC के करीब जितने भी रेजिस्टर लगे थे सारे ठीक हैं। मुझे मसला इस डबल FET के अंदर नजर आया है, ये वाली FET के अंदर। ये वाली 2 बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी, इसके अंदर मुझे मसला नजर आ रहा है। वो किस तरह से नजर आया है, मैंने इसको बीप की रेंज के ऊपर रखा, बाकी सारी FETs को चेक कर रहा हूँ तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमें रीडिंग देखने को मिल रही है। जब इस FET को चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखें रीडिंग मिलती है, बहुत ज्यादा रीडिंग आ रही है। या ये यहाँ पर अगर कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बीप की आवाज आ रही है। इसका मतलब ये है कि बाकी 2 ठीक हैं, इसके अंदर कहीं पर कोई मसला आ गया है, ये FET खराब हो गई है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अब इस FET का जो नंबर है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। FET का नंबर है H002। ये FET मार्केट से आसानी से अवेलेबल नहीं होगी, आपको किसी पुराने सर्किट से निकाल कर लगानी पड़ेगी। हम कोशिश कर रहे हैं ये FET हम चाइना से इंपोर्ट कर लें। इसके अलावा आप इसकी जगह पर एक और दूसरी FET यूज कर सकते हैं, मैं वो भी उसका नंबर भी आप लोगों को शो कर देता हूँ क्योंकि बाद में कुछ दोस्त एतराज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं D3010 नंबर है इस FET का, ये वाली FET भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम इस FET को सबसे पहले रिमूव करेंगे, इसके लिए हमें हीट गन की जरूरत पड़ेगी और इसकी फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास SMD ये वाली चुमटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से मिल जाएंगी। मैं अभी यहाँ पर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स डाल देता हूँ। यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूँ कि फ्लक्स को डालने का मकसद ये होता है ताकि इसके नीचे से जो प्रिंट है वो खराब ना हो। अभी हम हीट गन की मदद से इसको बाहर निकाल लेते हैं।
इस तरीके से आप इस FET को रिमूव कर लेंगे। अभी हम इस सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसके ऊपर जो बकिया जो सोल्डर है उसको बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि गर्म सर्किट को आपने हिलाना जुलाना नहीं है ज़्यादातर, ना ही उसके किसी भी पार्ट के ऊपर ट्वीज़र को लगाना है, क्योंकि इसको हमने हीट दिया तो साथ में दूसरे कंपोनेंट भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद सोल्डरिंग करें और उसके बाद नई FET। अभी हम इस पुराने सर्किट से इस FET को निकाल लेते हैं। सेम नंबर की FET है, मैं ये वाली FET को निकाल कर इसकी जगह पर लगा देता हूँ। FET को हमने रिमूव कर लिया है। अब इसको हम अपने नए सर्किट के ऊपर लगा देते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने FET को लगा लिया है। अभी ये जो इतनी स्पीड के साथ आप लोगों को काम होता हुआ नजर आ रहा था, ये इतनी स्पीड के साथ असल में होता नहीं है, बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है इसके ऊपर। आप दोस्तों से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। सो अभी हम इसको थोड़ी सी देर रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो सके, फिर बाद में हम टेस्टिंग करते हैं। सर्किट तो ठंडा हो चुका है, अभी बारी आती है इस फैन को टेस्ट करने की। सो यहाँ पर मैं इसका ये वाला जो फैन से कनेक्टर आ रहा है उसको मैं यहाँ पर देखकर कनेक्ट कर दूंगा। प्लस के साथ मैं प्लस को कनेक्ट कर देता हूँ, माइनस के साथ माइनस को। ये आपको 3 दफ़ा बीप की आवाज़ सुनाई दी है और आप फैन की तरफ अभी फोकस करें तो आहिस्ता आहिस्ता से हमारा फैन स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों के बिल्कुल सामने है, ये फुल स्पीड के ऊपर चलना शुरू हो चुका है। मुझे इसे ज़ोर से पकड़ के रखना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पर सिर्फ इस वाली एक FET को रिप्लेस किया है और हमारा फैन जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम करना शुरू हो चुका है। ये मसला तब आता है या तो जब आप इसकी तारों को, ये वाली जो बैटरी की तारें उल्टी लगाएं तब ये मसला आता है, या फिर आगे बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जिसकी वजह से ये यहाँ पर मसला आ सकता है। सो इस तरीके से आप किसी भी फैन को मुरम्मत कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को कोई भी बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं बताएगा। हम आप लोगों को इस तरह से गाइड करते हैं कि एक आम बंदे को भी इन चीज़ों की समझ आ जाए। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। हमने इस फैन के ऊपर काफी एफर्ट की है। आप दोस्तों का भी हक बनता है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर जाया करें। वीडियो अच्छी लगती है तो चाहे नाइस का कमेंट कर दिया करें, मगर कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट रखते हैं कि हम इस तरह की मजीद वीडियोस आपके सामने लेके आए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।